हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू बंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। आज हम लोग संडे स्पेशल के अंदर हम लोग अपनी नेक्स्ट स्किल को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। पिछली कुछ क्लासेस से हम लोगों ने कुछ 4 स्किल्स को डिस्कस किया अब तक, एंड लास्ट ही क्लास में हम लोगों ने स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग अपनी नेक्स्ट स्किल को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्किल ऑफ इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो क्लासेस हैं, हम लोग माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान्स के बारे में क्लासेस को बना रहे हैं और इसके अंदर हम लोग स्किल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे बीएड स्टूडेंट्स जो है उनके लिए सारी ही क्लासेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पूरी स्किल को एक्सप्लेन करेंगे कि ये स्किल एक्चुअली है क्या, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग अपनी क्लास को अपने टॉपिक को अपने स्टूडेंट्स के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरियस स्किल्स को हमको यूज करना होता है और ये सभी स्किल्स जो है, इन सभी स्किल्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ बीएड स्टूडेंट सबके मन में स्टार्टिंग से ही थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है। आई थिंक 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। लेसन प्लान्स को लिखना है, फिर उसके बाद उनको प्रेजेंट करना है अपने स्टूडेंट्स के सामने। फिलहाल तो चलो सुपरवाइजर के सामने प्रेजेंट करना है, तो किस तरह से हमें जो है पॉइंट्स मिलेंगे, किस तरह से रेटिंग स्केल पे अच्छी रेटिंग ली जाए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सभी स्किल्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट होता है। पहले आप स्किल्स के बारे में अच्छी तरह जान लीजिए, फिर उसके बाद लेसन प्लान को आप जब लिखेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे तो आपका लेसन प्लान हमेशा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। लेट्स बिगिन। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्किल ऑफ इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स, ये जो स्किल है ये अच्छी तरह से आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगी कि स्किल के अंदर होता क्या क्या है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टीचिंग के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और उसके बाद आपके सामने एक लेसन प्लान में प्रेजेंट करूंगी जो कि मेरी खुद की पीएड फाइल में से होगा। मैं आपके सामने ये लेसन प्लान प्रेजेंट करूंगी इसके बाद, ठीक है। लेट्स बिगिन। देखो, स्किल ऑफ इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स, एक्चुअली स्किल के अंदर क्या होता है, जो टीचर होता है अपनी टीचिंग के दौरान जब वो किसी लेसन को अपने स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, बहुत सारी एग्जाम्पल्स का यूज करेंगे, ठीक है। पूरे टॉपिक को स्टूडेंट्स के सामने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे बहुत सारी एग्जाम्पल्स का यूज करके, ठीक है। एक्चुअली अगर मान लीजिए जो टीचर है इट हैज अ बिट ऑफ लेस मास्टरी इन दिस स्किल, अगर उनके पास इस स्किल की थोड़ी सी मास्टरी कम है तो क्या होगा, वो किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को अपने स्टूडेंट्स के सामने अच्छी तरह से टीच नहीं करवा पाएंगे। चलो टीच तो करवा लेंगे, बट बात है कि पूरे टॉपिक को जब हम पढ़ा रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स तक पहुंच रहा है या नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें क्या चाहिए कि हमारी क्लास के दौरान जिस भी टॉपिक को हम लोग टीच करवा रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट्स जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट बनके, एक्टिव मेंबर बनके क्लास के उसको देखें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जब हम लोग एग्जाम्पल्स देते हैं तो वो एग्जाम्पल्स उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट हों, और जब एग्जाम्पल्स उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट होंगी तो जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा टॉपिक के अंदर, वो क्यूरियस होंगे, उनको उनकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट, कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स होंगी जो उनकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट होंगी, कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स होंगी जिससे वो अपनी न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक कर पा रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम लोग उनकी प्रीवियस नॉलेज पे बेस पर एग्जाम्पल्स देंगे तो वो उसको एक बेस बनाकर, जो प्रीवियस नॉलेज है उसको बेस बनाकर उनकी न्यू नॉलेज को उस पर कंस्ट्रक्ट करवाना है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो हम लोग सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं दैट इट इज अ यूज ऑफ डायग्राम्स और क्लैरिफिकेशंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स इज इलुस्ट्रेशन। क्या है, डायग्राम्स का यूज कर रहे हैं हम लोग, क्लैरिफिकेशंस का यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इन सब के अंदर। यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अच्छी तरह से करें, एंड दिस इज कॉल्ड आवर इलुस्ट्रेशन। इसी को इलुस्ट्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो स्किल है इसके अंदर हमारे टीचर का ट्रेंड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीचर अगर ट्रेन नहीं होंगे तो वो अपना जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। किस तरह से उन्हें एग्जाम्पल देनी है, किस समय पे किस टॉपिक से रिलेट करके एग्जाम्पल देनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है स्किल ऑफ इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल के अंदर। अब देखो, जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं वो टॉपिक से रिलेट करती है कि नहीं, ठीक है, टॉपिक से रेलिवेंट होनी चाहिए, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करनी चाहिए, स्टूडेंट की रियल लाइफ से कनेक्ट करनी चाहिए। ये सब बातों का ध्यान रखना हमारे टीचर की जिम्मेदारी है। अगर मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल टॉपिक से रिलेट नहीं करेगी तो क्या हो सकता है, हम लोग स्टूडेंट्स को मिसलीड कर सकते हैं, है ना। एंड मिसगाइड हमें नहीं करना है स्टूडेंट्स को, हमें उनको एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, उनकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है, ये हमारे टीचर का जो है काम होता है।
तो टीचर के अंदर जो स्किल ऑफ इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल है, इस स्किल की मास्टरी होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, इस स्किल की यही पावर है कि जो टीचर होगा वो अपनी स्किल को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली अपनी स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट कर पाएगा। ठीक है, टीचिंग प्रोसेस के अंदर एक इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल मानी जाती है स्किल ऑफ इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। सो एक्चुअली दीज आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि किसी के भी माइंड में आ सकते हैं, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सो दीज आर आवर इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। क्या है इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल, लास्ट में हम लोग जान लेते हैं एक बार। इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल क्या है, इसमें हम लोगों को स्टूडेंट्स अपने टॉपिक को जब स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करना है तो कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स का यूज करना है जो कि उनकी रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, ऐसी एग्जाम्पल्स जो कि जो टॉपिक से रेलेवेंट हो। ओके, प्रीवियस नॉलेज से भी हो सकती हैं ताकि स्टूडेंट जो है प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज के अंदर जो है लिंक कर सके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग जान लेंगे इस पूरे एक्चुअली स्किल को थोड़ा सा एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपके सामने, कंपोनेंट्स बता दूंगी, ऑब्जेक्टिव्स बता दूंगी इस पूरे स्किल के। ठीक है, सो उसको हम लोग जान लेते हैं और उसके बाद आपके सामने एक लेसन प्लान में प्रेजेंट करूंगी और उसके बाद रेटिंग स्केल पे किस तरह से हमें रेटिंग मिलती है इस बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन। So skill of illustrating with example. What is skill of illustrating with example? Actually, a simple example is one which is related to the previous knowledge of people. It should be according to the age level, ग्रेड लेवल एंड द बैकग्राउंड ऑफ द पीपल। ठीक है, जो स्किल ऑफ इलुस्ट्रेटिंग ऑफ एग्जाम्पल के अंदर किस तरह की एग्जाम्पल होती है, एक सिंपल एग्जाम्पल होती है जो कि स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड हो। ठीक है, या फिर पीपल के एज के अकॉर्डिंग हो, लेवल के अकॉर्डिंग हो, कौन सी ग्रेड में वो है उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, या फिर पीपल के बैकग्राउंड से रिलेटेड हो। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एन एग्जाम्पल इज रिलेवेंट टू द कंसेप्ट व्हेन द कंसेप्ट और द रूल कैन बी अप्लाइड टू इट। ठीक है, एंड दिस मीन्स दैट से दैट रूल इज एक्सप्लेन बाय द एग्जाम्पल। पूरा रूल जो है वो एक्सप्लेन हो रहा है एग्जाम्पल से। सो इस इलुस्ट्रेशन स्किल की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग कह सकते हैं टू मेक अ लेसन इंटरेस्टिंग। पूरे लेसन को हमारे स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग बनाना। एक्चुअली दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इलुस्ट्रेशन स्किल्स। सेकेंड है टू रिलेट नॉन नॉलेज टू अननोन नॉलेज। जो स्टूडेंट जानते हैं उससे वहां से उनको लेकर हमको अननोन नॉलेज तक लेकर जाना है। ठीक है, वो एक नॉन नॉलेज और अननोन नॉलेज के अंदर लिंक बना सके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज टू मेक कॉम्प्लेक्स थिंग इजी एंड इंटरेस्टिंग। जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको स्टूडेंट के लिए इजी बनाना एंड इंटरेस्टिंग बनाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, टू मेक द यूज ऑफ मल्टीपल सेंस और फ्रंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मल्टीपल सेंस का यूज करना। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इलुस्ट्रेशन स्किल्स। अब हम लोग जान लेंगे सम कंपोनेंट्स ऑफ इलुस्ट्रेशन स्किल्स। तो कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट आ जाएगा फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जाम्पल्स। ठीक है, अ सिंपल एग्जाम्पल इज वन विच इज रिलेटेड टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज लेवल एंड द बैकग्राउंड ऑफ द पीपल। हम लोगों को एग्जाम्पल इस तरह की चूज करनी है जो कि स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करती है, अकॉर्डिंग एज लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, पीपल के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड इज फॉर्मुलेटिंग। अगर हम लोग इस पॉइंट के अंदर ये सभी चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो हमारी जो है रेटिंग स्केल के ऊपर रेटिंग हमेशा ही अच्छी लगेगी। देन आ जाएगा फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। एन एग्जाम्पल इज रेलेवेंट टू द कंसेप्ट व्हेन द कंसेप्ट और द रूल कैन बी अप्लाइड टू इट। दिस मीन्स टू से दैट द रूल इज एक्सप्लेन्ड बाय द एग्जाम्पल। मतलब कि एग्जाम्पल जो है कॉन्सेप्ट से रिलेट करनी चाहिए, रूल अप्लाई होना चाहिए। हम लोग कह सकते हैं कि पूरा रूल जो है वो एग्जाम्पल के जरिए ही एक्सप्लेन किया गया है। थर्ड इज आवर फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स जो हो इंटरेस्टिंग हो। एन एग्जाम्पल इज इंटरेस्टिंग इफ इट कैन अक्रॉस क्यूरियोसिटी अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स के अंदर जो है क्यूरियोसिटी को डेवलप करना। दिस कैन बी जज्ड बाय द अटेंडिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के बिहेवियर से हम लोग देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट क्यूरियस होंगे वो और भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे एंड क्लास के अंदर एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनेंगे। तो हमें इस तरह की एग्जाम्पल्स का यूज करना है जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्यूरियस हों पूरे टॉपिक के रिलेटेड, उनके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जागे और वो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जिससे कि हमारा टॉपिक हमारे मतलब कि इससे पता लगेगा कि हमारा टॉपिक कितना सही है और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टॉपिक को एंजॉय कर रहे हैं, इस चीज को समझ पा रहे हैं। देन यूजिंग एग्जाम्पल्स बाय इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, हमें इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच को यूज करना है। दिस इन्वॉल्व्स द टीचर गिविंग एग्जाम्पल्स रिलेटिंग टू द कंसेप्ट और रूल टू क्लैरिफाई इट। द पीपल और द बेसिस ऑफ द एग्जाम्पल्स गिव
formulate the rule. After this, the teacher asks the pupil to give example to test whether the pupil have rightly understood the concept or not. ठीक है, मतलब कि जो टीचर है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटिंग एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक है, और रूल्स को क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स को देने के बाद जो है स्टूडेंट्स रूल तक पहुंचेंगे, ठीक है। फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव। सो दिस इज आवर स्किल ऑफ इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। ये हमारी स्किल ऑफ इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल हो जाती है। अब हम लोग एक लेसन प्लान को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। So here we have a lesson plan on the basis of skill of illustrating with example. सबसे पहले तो हमारा माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान है जो कि 5 to 7 मिनट्स का रहता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, टॉपिक को अभी मेंशन नहीं करेंगे, टॉपिक हम लोग हमेशा लास्ट में ही रिवील करेंगे। देन पीरियड नंबर, किस क्लास का टॉपिक है वो हम लोग लिख देंगे। सो स्किल ऑफ इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल, ये हमारा साइंस का एक टॉपिक रहेगा, ठीक है, दैट इज साउंड। सो यहाँ पर देखिए हम लोग 4 कॉलम्स बना रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, प्यूपल्स एक्टिविटी, बीबी वर्क। बीबी वर्क जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर किया जाएगा, यहाँ पर जो हमारे टीचर होंगे, प्यूपल टीचर होंगे, वो डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल्स का यूज करेंगे पूरे लेसन प्लान के अंदर, ठीक है। सो आप देख सकते हैं किस तरह ब्लैक बोर्ड का अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं हमारे प्यूपल टीचर। सो चलो देख लेते हैं एक बार हम लोग एक्सप्लेन करके। सबसे पहले डेफिनेशन साउंड की, प्यूपल टीचर ने डेफिनेशन को, सब्जेक्ट मैटर हमारे पास डेफिनेशन है साउंड की। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। वाइब्रेटिंग बॉडीज से प्रोड्यूस होने वाली जो एनर्जी उसी को साउंड कह दिया जाता है। प्यूपल टीचर एक्टिविटी में क्या हुआ, प्यूपल टीचर ने इस डेफिनेशन को ब्लैक बोर्ड पर मेंशन किया एंड उसी के साथ साथ एक्सप्लेन किया पूरे प्रोसेस को कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है। प्रॉपर उन्होंने जो है एग्जाम्पल्स को यूज किया जिससे कि उन्होंने एक्सप्लेन किया। देन प्यूपल एक्टिविटी में क्या हुआ, students will listen carefully to the pupil teacher and note down in their notebook. जिन भी एग्जाम्पल्स को प्यूपल टीचर ने यहाँ पर यूज किया होगा, उन एग्जाम्पल्स को हमारे प्यूपल्स ने अच्छी तरह से सुना, अच्छी तरह से समझा और उसके बाद उसे अपनी नोटबुक के ऊपर नोट किया। Then production of sound. Subject matter है हमारे पास production of sound. When object vibrate, they transfer energy to the molecules of surrounding, and these vibrations called sound waves reach our ears and cause a sensation in further carried by nerve to the brain which recognize the sound. तो production of sound के बारे में बताया। Pupil teacher will show a chart of production of sound and explain about the whole. So students ने इस चीज को अच्छी तरह से समझा और उसको नोटबुक के ऊपर नोट किया। देन हम लोग चलते हैं आगे। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर है साउंड रिक्वायर्ड अ मीडियम टू ट्रेवल। उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। प्यूपल टीचर ने जो है एक्सप्लेन किया साउंड के मीडियम को, वेव किस तरह से ट्रेवल करती हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स को यूज किया होगा। और प्यूपल एक्टिविटी में क्या है, स्टूडेंट्स उसे लिसन कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं और उसी के साथ साथ ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी चल रही है साइड बाय साइड। देखो ब्लैक बोर्ड राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ब्लैक बोर्ड राइटिंग को हमेशा हर स्किल के अंदर यूज कर सकते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इज इन डिफरेंट मीडियम्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड किस तरह से काम करती है, इस चीज को प्यूपल टीचर ने समझाया, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो है उन्होंने आंसर्स दिए जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसी के साथ साथ उन्होंने इस चीज को समझा एंड उसी के साथ साथ ब्लैक बोर्ड वर्क साइड में चला। एंड देन हमारा जाता है दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, यही चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो प्यूपल टीचर यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स को यूज करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड उसी के साथ साथ जो है चार्ट्स को शो कर देंगे। ये देखिए उन्होंने पूरे चार्ट को शो किया अच्छी तरह से, एग्जाम्पल डायग्राम्स को रिप्रेजेंट किया। देन जनरलाइजेशन। सो वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द साउंड एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है और साउंड क्या होता है, इस बारे में उन्होंने डिस्कस किया। उसके बाद हमारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, देखो जिस भी तरह से हम लोग अपने लेसन प्लान को प्रेजेंट करेंगे उसी के हिसाब से जो है हमारे सुपरवाइजर जो होंगे, हमारे सुपरवाइजर हमें जो है रेटिंग दे देंगे रेटिंग स्केल के ऊपर। सो यहाँ पर देखो हमारा पहला कंपोनेंट है रिलेवेंसी ऑफ एग्जांपल्स, क्या एग्जांपल रिलेवेंट है तो उस हिसाब से हमें रेटिंग स्केल पर यहाँ पर रेटिंग मिल जाएगी। देन सिंप्लिसिटी ऑफ एग्जांपल्स, क्या एग्जांपल्स जो है वो सच में सिंप्लिसिटी है उनके अंदर, उस हिसाब से हमें जो है रेटिंग स्केल पर रेटिंग मिल जाएगी। अप्रोप्रिएटेंस ऑफ मीडिया यूज, किस मीडिया का हम लोग यूज कर रहे हैं। अप्रोप्रिएटेंस ऑफ द अप्रोच, किस अप्रोच का यूज कर रहे हैं। नेचर ऑफ एग्जांपल्स की नेचर क्या है, इस हिसाब से जो हमारे रेटिंग स्केल पर रेटिंग दी जाएगी, ठीक है।
हमारे जिस भी तरह से हम लोग एग्जाम्पल्स का यूज कर रहे हैं उस बेसिस पे हमें जो है हमें रेटिंग मिल जाएगी। ये हमारा पूरा हो जाएगा लेसन प्लान, जो कि आपके सामने मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ इस तरह से भी। बाकी अगर आपको पूरा लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी अगर कहीं भी आपको पूरी क्लास इंटरेस्टिंग लगी या फिर आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है ये भी, जिसको हम लोग अपनी अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी सी स्किल्स हमारी रह गई हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।